जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। आज प्योर जो है कैलकुलेशन देखेंगे, हालांकि कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट का भी यहाँ पे मैं जिक्र करने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक्सेप्टेंस रेशियो देखेंगे कि क्या आ रहा है। कई जगह पे अगर देखेंगे तो 35% तक का भी एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेशन के माध्यम से बताया जा रहा है। ये फेमस व्यक्ति हैं, जी के अग्रवाल करके हैं, IPO अग्रवाल, इस तरीके से इनका जो है हैंडल है। एक्स पे ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनके पोस्ट को रीच भी मिलता है, तो इनकी भी बात माननी चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, कोई भी एनालिस्ट हो, चाहे मेरे जैसे छोटा एनालिस्ट हो, चाहे इन सब लोगों जैसे, या जो अभी मैं बताऊंगा कि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां या जो भी ब्रोकरेज एजेंसियां हैं, उनका रिव्यू आता है, तो किसी को भी हल्का में नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो सबका अभी हम लोग देखेंगे कि ये लोगों का क्या अनुमान है और हमारा क्या कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से देखेंगे। हालांकि देखिए, कैलकुलेशन तो बस एक अजम्पशन के हिसाब से ही कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन का मतलब ये भी नहीं है कि नहीं एकदम सारे, अगर सारे परफेक्ट डाटा मिल जाए तो वो तो कोई भी एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन कर देगा। लेकिन जब डाटा क्लियर ही नहीं है कि नहीं कितना लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें कितना रिटेल कैटेगरी में होंगे, बस हम तो मान के चल रहे हैं ना कि जो टोटल 68 करोड़ इक्विटी शेयर जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में लगा है, उसमें से 20 करोड़ हमारे कैटेगरी में हो सकता है, या 15 करोड़ हो सकता है, या 25 करोड़ हो सकता है, या 30 करोड़, तो मान ही के चल रहे हैं ना। तो मान के चलने में कैलकुलेशन में तो डिफरेंस रहेगा ही ना भाई। अगर एग्जैक्ट यही डाटा होता तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देता आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि ये जो जीके अग्रवाल हैं, इनका मानना है कि लगभग 6.5 लाख जो है एप्लीकेशन लगे हैं टोटल, ठीक है ना। और उसके हिसाब से जो है बिड्स लगी हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से रिटेल एक्सेप्टेंस रेशियो जो रहेगा वो लगभग 35% के आसपास का रह सकता है, इनका यहाँ पे मानना है। लेकिन ठीक है, फिर भी कोई किसी भी तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया होगा, हालांकि वो लॉजिक इन्होंने नहीं समझाया है, लेकिन ठीक है फिर भी, ठीक है ना। और उस दिन भी आप लोग देखोगे तो लगभग लगभग इन्हीं की पोर्टफोलियो पे एक्सेप्टेंस रेशियो भी अनाउंस होता है लगभग करके, ठीक है ना। अब देखिए, कई सारे मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 210 रुपये का टारगेट, ये पुरानी रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट नहीं है, पुरानी है। 215 रुपये। यहाँ पे देखिए 221 रुपये। यहाँ पे देखिए 210 रुपये, ठीक है ना। सॉरी, टारगेट प्राइस यहीं पे होगा कहीं पे, ठीक है ना। इस तरीके से 210 रुपये, 220 रुपये जो है यहाँ पे, हाँ, टारगेट प्राइस 226 रुपये। वहीं पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए 219 रुपये होल्ड की रेटिंग है। यहाँ पे देखिए जियोजीत का भी देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे होल्ड की रेटिंग है और टारगेट प्राइस जो है 219 का है। मतलब लगभग लगभग सेम है। अब ये एक पैटर्न हो गया। ये एक पैटर्न अगर कहीं पे नज़र आ रहा है, तो इस पैटर्न का मतलब है कि बहुत ज़्यादा विप्रो में मोमेंटम आने की संभावना कम है, क्योंकि आईटी पे वैसे ही सारे के सारे निगेटिव हैं लोग। तो सभी लोग 210 220 का दे रहे हैं, मतलब एक रेंज दिख रहा है आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम। अभी बायबैक पहले क्या हुआ था कि वहीं वाले रेंज हम लोग टच करके आए थे, लगभग 220 वाला, 210 वाला आए थे कि नहीं आए थे। उसके पहले अगर देखोगे आप लोग तो ज़्यादा प्राइस था, लेकिन अभी हाल फिलहाल की ये रिपोर्ट है, तो अगर उसके हिसाब से देखोगे तो 215 220 हम लोग अभी वहीं पे ट्रेड कर रहे थे। मतलब एवरेज जो होता है लगभग व्यू लोगों का, वो लगभग लगभग यहाँ पे मैच करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब बोलोगे इससे क्या मतलब है, ये क्यों दिखा रहा हो? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमको आपको एक और चीज़ दिखानी है यहाँ पे। एक ये वाला दिखाना है। यहाँ पे अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट की ही बात करेंगे कि अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट ठीक-ठाक देखने के लिए मिल रही हैं, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की बात करेंगे तो 40 से, मतलब 45 से 50% का ये एक्सेप्टेंस रेशियो रिटेल कैटेगरी में मान के चल रहे हैं। कंजर्वेटिव जो है अपना व्यू रखेंगे, तो अगर अग्रेसिव व्यू रखेंगे तो अग्रेसिव व्यू उनका जो है 70 से 80% के आसपास का ही है। अगर ये वाली स्थिति देखने के बाद भी इनका 70 से 80% का जो लगभग टोटल, अगर 2-3 महीने का जब तक से बायबैक शुरू हुआ है, 13 से 14% का इनको जो है प्रीमियम की संभावना दिख रही है, तो बढ़िया है। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल की मानेंगे तो ये भी देखिए 50 से 60% का यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे बायबैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है ना। और वहीं जो 2 से 3 महीने जो बायबैक जब से शुरू हुआ है, उसमें 11 से लेके 13% का प्रीमियम इनको भी यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे एसबीआई सिक्योरिटी की बात करेंगे तो एसबीआई सिक्योरिटी भी स्मॉल शेयर होल्डर में 20 से लेके 21% के आसपास जो है एक्सेप्टेंस रेशियो, सॉरी, इंटाइटलमेंट रेशियो ये मान के चल रहे हैं। तो इंटाइटलमेंट रेशियो तो इतना ही आया है, 7 से 8% का यहाँ पे इनको भी ग्रोथ दिख रहा है। बाकी अगर अन्य की बात करेंगे
तो अन्य की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 50 से लेके 80% जैसे जियो, जीत, सेमको, इस तरीके से टोटल अगर देखेंगे तो 10 से लेके 18% का इनको भी प्रीमियम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं 2 से 3 महीने जब तक से यह जो है बायबैक शुरू हुआ है। तो एक इसमें आप लोग कॉमन अगर वर्ड ढूँढोगे तो वो आएगा लगभग 50% ही, क्योंकि 50 से 80 में भी 50 आएगा, 45 से 50 में भी आएगा, 50 से 60 में भी आएगा। तो लगभग 50 के आसपास का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। हालाँकि आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, वो तो कोई भी गलत हो सकता है, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखना होगा कि कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है ना? अगर देखेंगे हम लोग तो 45 करोड़ टोटल हम लोग हैं, बाकी सारे के सारे 975 करोड़ नॉर्मल कैटेगरी वाले हैं। हमारे कैटेगरी में 68 कैटेगरी हमारा तो है नहीं ना, वही बात है ना, दिक्कत वहीं से आ जाता है। 68 करोड़ टोटल जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में लगे हुए हैं। 756 करोड़ नॉर्मल कैटेगरी में कह लीजिए एक तरीके से लगे हुए हैं। 3 लाख शेयर होल्डर में केवल जो है 6,58,000 शेयर होल्डर ही अप्लाई कर पाए हैं। मतलब 4 गुना कम लोग अप्लाई किए हैं। मतलब अगर कोई 5 व्यक्ति था ना, तो 5 व्यक्ति में से केवल 1 व्यक्ति ने अप्लाई किया है, 4 ने अप्लाई नहीं किया है। इसको ऐसे आसान भाषा में आप समझ सकते हो। ये एकदम समझ में आ गया कि 5 लोगों के पास विप्रो के शेयर थे, तो भले ही सब्सक्रिप्शन आपको 13 टाइम दिख रहा होगा, 13 गुना सब्सक्राइब हुआ है, वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये इस टाइप से समझिए कि अगर 5 व्यक्ति थे, तो उस 5 व्यक्ति में से किसी एक ने अप्लाई किया है, 4 ने अप्लाई ही नहीं किया है। अब ये 4 ने जो अप्लाई नहीं किया, ये बहुत छोटी क्वांटिटी वाले थे या बड़ी वाली क्वांटिटी वाले थे या छोटी-बड़ी दोनों क्वांटिटी वाले थे, ये ना ही मैं जान सकता हूँ, ना ही आप जान सकते हो, ना ही कोई जान सकता है, चाहे कोई ब्रोकर हो या कुछ भी हो। ये डाटा कहीं पे फ्लैश ही नहीं होता है, तो इसीलिए कैलकुलेशन हमेशा जो है थोड़ी-सी दिक्कत रहती है। अब आते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो, तो चलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि 50% या आएगा, या अगर निगेटिव मान के भी चल रहे हैं, जो जीके अग्रवाल कह रहे हैं कि 35%, तो 35% पे भी अगर मान के हम लोग चलें तो इससे हम लोग को क्या बेनिफिट या क्या नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर 210 रुपये में मैक्सिमम मान के चला हूँ, क्योंकि 210 के ऊपर का बायबैक को लेकर जो है किसी का एंट्री नहीं होगा। हाँ, उसके पहले का आप 300 पे खरीदे हो, 250 पे खरीदे हो, वो अलग मैटर है, ठीक है ना? बायबैक के लिए आप जो है 210 से ऊपर नहीं खरीदोगे, और ये मैं आप लोगों को समझाया भी था कि जितना आप ऊपर खरीदोगे आपको प्रीमियम उतना कम हो जाएगा 250 से। मतलब 40 पॉइंट के ही प्रीमियम पे खरीद रहे हो, अगर आप 210 पे खरीद रहे हो तो। इसीलिए मैं बार-बार बोलता था कि जब गिरावट आए तभी खरीदिए, क्योंकि उस समय डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। अगर कोई 190 पे खरीदेगा तो उसको 60 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा। 60 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा तो उसको कुशन भी नीचे 60 पॉइंट का मिलेगा। समझ रहे हो? अगर 210 पे खरीद रहे हो 40 पॉइंट के प्रीमियम पे, और 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है, तो 40 पॉइंट का ही आपको कुशन मिलेगा नीचे की साइड में। अगर 190 पे आप खरीद रहे हो तो ये 60 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, तो 50% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 60 पॉइंट का नीचे आपको कुशन मिलेगा। ये मैं आपको यही चीज़ उसी समय बार-बार इसीलिए समझा रहा था कि बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं खरीदना है, नहीं तो आपका कुशन नीचे कम हो जाएगा और प्राइस का कोई भरोसा नहीं है कहाँ तक पहुँच जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, एकदम जेन्युइन चीज़ बोल रहा हूँ, सही चीज़ एकदम बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं गलत बोलता ही नहीं हूँ कभी, क्योंकि उससे मेरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, मैं अगर झूठ बोलूँगा तो? कुछ नहीं। तो सही ही बोलते हैं जब कुछ नहीं बेनिफिट होगा झूठ बोलने से तो, ठीक है ना? तो वही चीज़। तो अगर देखिए वही चीज़ समझाता हूँ कि अगर 210 पे आपने खरीदा होगा और 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो मान के चल रहे हैं, तो अगर आपको ऊपर की साइड में 40 पॉइंट का जो है प्रीमियम मिला है, तो नीचे की साइड में आपका 40 पॉइंट का कुशन भी रहेगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो देखिए 210 में से 40 पॉइंट घटाएँगे तो कितना आएगा? 70 आएगा ना? तो देखिए 70। अब 50% पे देखेंगे तो बिल्कुल आपका कुशन एकदम ज़ीरो रहेगा। देख सकते हो? यही चीज़ समझा रहा था कि 40 पे 210 पे खरीदोगे, 225 50 40 पॉइंट का ऊपर प्रीमियम मिलेगा और 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, 40 पॉइंट का आपको कुशन मिलेगा। मतलब 270 तक 170 तक आप सेफ हो। 170 के अगर नीचे जाता है 50% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे, तो आपको लॉस होगा। वहीं पे अगर 170 पे रहता है, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 40% आ जाता है, तो फिर आप 4% के लॉस में चले जाओगे। 30% आता है तो 8% के लॉस में चले जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। वहीं 200 वालों के लिए ठीक है, 200 वालों के लिए भी अगर देखेंगे तो 200 कहाँ गया 200 200 पे अगर खरीदे हो तो ऊपर 50 पॉइंट का आपका प्रीमियम बन गया 200 से 250, तो आप नीचे आपको 50% 50 पॉइंट का कुशन मिल जाएगा, मतलब 150 तक का कुशन मिल जाएगा। अब देखिए 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो पे देखिए ये जीरो जहाँ पे आएगा ना, मान के चलिए वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है उस प्राइस पे।
ठीक है ना? तो अगर 200 पे खरीदे हो, प्राइस 150 तक भी चला जाता है और 50% का बस एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर ही रहोगे। मतलब आपको लॉस नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना? वहीं पे अगर 200 170 जो अभी हम लोग देख रहे थे, 170 आता है, तो देखिए ये ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों का आ रहा है। 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो अगर आ जाता है और प्राइस 170 चला जाता है और 200 पे खरीदारी है, तो भी हम लोग 1% के प्रॉफिट में रहेंगे। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों का रहेगा 170 के आसपास ही, 40% के एक्सेप्टेंस रेशियो के अनुसार। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि बस एक्सेप्टेंस रेशियो 50% या उससे अधिक आ जाए, फिर प्राइस जो है थोड़ा-सा नीचे भी आ जाएगा, तो भी 210 वालों को भी दिक्कत नहीं होगा और 200 वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है और 200 के नीचे वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्राइस 150 तक भी चला जाए तो भी। बस एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 50% आ जाता है तो। दिक्कत सबको कब होगा? जब एक्सेप्टेंस रेशियो बिल्कुल 30 के भी नीचे आए। हालाँकि 20 का हम लोगों का एंटाइटलमेंट है, तो 20 से लगभग 40 तो कम से कम एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाता है। मैं इतना नॉर्मल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि अगर 10% का एंटाइटलमेंट रहता है तो 20% का एक्सेप्टेंस आता है। 15 का रहता है तो लगभग 30 का आता है। ये तो डबल तो लगभग हो ही जाता है। अब देखते हैं ये डबल होता है कि नहीं, तो 40 से लेके 50% के बीच में तो आ ही जाना चाहिए। 50 से प्लस अगर ऊपर आए तो वो तो जो है सोने पे सुहागा वाली बात रहेगी, ठीक है ना? तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ठीक है, देखते हैं, थोड़ा-सा प्राइस आईटी में गिरावट की वजह से भी आई है, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ है। बाकी वीडियो बड़ी बन गई है, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी आप लोगों को अपडेट दूँगा, तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना? आप लोग जुड़े रहिएगा।